हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित त्रिकोणमिति। आपका चल रहा है 9.1 और क्वेश्चन नंबर होगा 11 नंबर, यानी 11 नंबर क्वेश्चन आज हम करेंगे। लेकिन आपने शायद देखा होगा ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था। क्यों करवा दिया था ना? तो 12 नंबर पे आगे बढ़ें। 12 नंबर और 13 नंबर बहुत आसान है, आप होमवर्क कर लेना। ठीक है बच्चों? तो आज हम 14 नंबर क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, सही है ना? किसी को कुछ कहना है तो बता देना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए पहले, फिर हम आपको फिगर दिखाएंगे और फिर हल करेंगे। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बस एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो प्यार से। कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ध्यान रहना चाहिए गर्ल है, लकड़ी नहीं है। हाँ, कुछ लोग लड़की को लकड़ी पढ़ लेते हैं, गलत है। चलिए, 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज रेखा का मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। लंबवत का मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ, क्षैतिज रेखा में क्या कर रही है? गुब्बारा को उड़ते देख रही। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, क्योंकि गुब्बारा और दूर चला जाएगा। लड़की के मान लो सिर के ऊपर था तो और दूर जाएगा, जितना दूर जाएगा उतना कोण कम हो जाएगा, है ना। घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। चलिए कर लेते हैं, बहुत आसान है बच्चों। पहले फिगर बनाएंगे। देखो, मान लेते हैं कि लड़की यहीं कहीं है। देखो, मैंने लड़की सही बनाया ना भाई? देख लो, नहीं बताना नहीं सही बनी होगी तो। ये मान लेते हैं क्या, एक लड़की है। इसकी ऊंचाई कितना है बाबू? 1.2 मीटर है, मैं मान रहा हूं, ठीक है। आप ऐसे बना लेना। ये क्या, एक लड़की है, इसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है। आसमान में कोई गुब्बारा उड़ रहा है जिसे ये देख रही है। तो भैया आसमान ऊपर है होगा, नीचे तो होगा नहीं। तो मान लो कि गुब्बारा यहाँ कहीं उड़ रहा है, इसे ये देख रही है। और ये गुब्बारा क्या करता है? क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी यहां से ये लड़की, मान लो ये इसका आंख है, यहाँ इसका तल है, तो यहां से ये ऐसे क्या करती, ऊपर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। आगे देखो क्या कहता है, ध्यान देना। इसके बाद कह रहा कि कुछ समय बाद हाँ, सॉरी, जब देख रही है तो इसका जो कोण है आंख का गुब्बारे से 60 अंश का बन रहा है। और देखना आगे, कोण तो 60 अंश बन रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, कह रहा है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। यानी भाई गुब्बारा जो है कुछ समय बाद क्या होता है, कहीं और दूसरी थोड़ी और दूर चला जाता है। तो समझना, पहले गुब्बारा यहाँ था, फिर वो गुब्बारा कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। लेकिन ध्यान रहे, ऊंचाई कम नहीं हो रही धरती से गुब्बारे की, नहीं, ऊंचाई जो है उतना ही है। इसका केवल ये कोण घट के अब कितना हो गया बचवा? ये 30 अंश का हो गया। कहाँ से बन रहा था कोण? यहीं से बन रहा था, इसके आंख से ही। ये पहले 60 बन रहा था, फिर कितना बन गया ये 30 अंश हो गया। आप कहोगे ऐसे कैसे कोण बन रहा है? ऐसे बन रहा है, गुब्बारे की जो जमीन से ऊंचाई है, देखो आपके क्वेश्चन में दिया है भूमि से, हाँ, ऊंचाई जो है कितना है? 88.2 मीटर है। यानी हम मान लेते हैं ये क्या है? जमीन है। ये मान लेते हैं जमीन है। अब ये जमीन कहाँ तक गई है कुछ पता नहीं है, पूरी जमीनें हैं। तो गुब्बारा की जो ये है बेटा, ये जो है बाबू, वो 88.2 मीटर है। भाई यही तो बोला था ना कि जमीन से ऊंचाई कितना है? 88.2 है। तो ये, इसको भी हम यहाँ मिला देंगे, हमारा त्रिभुज बनेगा। तो ये भी 88.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब समझते चलना, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। देखो बेटा, यहां से समझो, अब थोड़ा इसमें गलत हुआ है। गलत क्या हुआ है? देखो, जमीन से गुब्बारा की ऊंचाई है 88.2, तो ये ऊंचाई यहीं से नहीं है। लड़कियां जहां खड़ी है, जमीन ये है वास्तव में। भाई ये लड़की जमीन पे ही खड़ी है, आसमान में तो खड़ी नहीं है ना। लड़की जमीन पे ही खड़ी है ना। तो ये इसकी ऊंचाई है वास्तव में। ये 88.2 जो है बेटा बाबू, समझना, ये यहां तक है। ठीक है, समझ में आया? यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो ऊंचाई वो 88.2 है। आगे समझना। अब लड़कियां की ऊंचाई क्या है? 1.2 है। आपको देखने में 1.2 ज्यादा लग रहा होगा, ये कम लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा माना गया है, ठीक है, रियल में नहीं है। तो भैया हम कह सकते हैं बाबू कि ये इतना 1.2 है। बोलो, कह सकते हैं ना 1.2 मीटर है, क्योंकि लड़कियां 1.2 मीटर लंबी है। तो जब हम टोटल से
1.2 घटा लेंगे तो हमें ये कितना मिलेगा भाई, रियल में हमें जो ये मिल जाएगा वो 87 मिल जाएगा। बोलो सही बोल रहे हैं कि नहीं? 87 मिल जाएगा ना। यानी हमें जो मेन हमें जिसका काम है वो कितना 87 है। इनके नामकरण कर दीजिए, मान लो कि ए बी हो गए, इनको सी डी मान लो, हाँ इनको ए बी सी मान लो, इसको डी और ई मान लो। चलो आप समझते चलना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिगर बन गया। देखो बेटा कुछ चीजें यहाँ दिखाने के लिए भी बनानी पड़ती है। हाँ भाई टोटल 88.2 मीटर था, इतने की दूरी 1.2 थी, इसमें से घटा दिया तो ये 87 आ गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ चीजें हम लिखेंगे, जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई बराबर, यहाँ हल कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आप लिख लो हल, फिगर आप पहले बना लेना चाहे तो अच्छा रहेगा। लिखो जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई बराबर, गुब्बारे की ऊंचाई बराबर 88.2 मीटर, यही है ना। और क्या कहता है, लड़की की ऊंचाई बराबर, लिख लो बाबू लिख लो, लड़की की ऊंचाई बराबर 1.2 मीटर। तो अब आप डी ई निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, डी ई बराबर 88.2 माइनस 1.2 इक्वल 87 मीटर। इतना सभी को समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो दिया था जैसे वैसे लिखा है बस। अब हमें जो निकालना है हम उस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप थोड़ा गौर करना, जो निकालना बेटा समझना। हमें फाइंड क्या करनी है, कह रहा था कि गुब्बारा की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये हमें बी ई निकालना है। गुब्बारा पहले यहाँ उड़ रहा था, यहाँ से उड़ के यहाँ आ गया तो कितनी दूरी आया, ये हमें निकालना है। हमें कुछ अता पता है नहीं, लेकिन हमें ये पता हो गया और ये पता हो गया कोण ना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर कितना है, 60 अंश है। देखो बेटा इसमें लंब दिया है और आधार, आधार यानी बी सी जो कि हमें नहीं पता है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, लंब बटे आधार ना, तो tan लगेगा, लगा दो। कोण 60 अंश है, लंब बटे आधार, लंब यानी ए बी, आधार यानी बी सी। चलो फटाफट सारे मान रख दो। देखो बेटा ए बी का मान जैसे डी ई 87 है तो ये भी उतना ही होगा क्योंकि दोनों की ऊंचाई बराबर थी, और tan 60 का मान √3 होता है, तो हम कह सकते हैं इसकी जगह पर 87 अपान बी सी। हाँ क्रॉस मल्टीपल कर लो बेटा, इसमें तिरछा गुणा हर कोई करना जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी सी बराबर कितना आएगा, 87 अपान √3। √3 नीचे नहीं लिखेंगे उत्तर लिखते समय, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे। ये फाइनल में आ जाएगा बी सी बराबर देखो ये कट भी जाएगा, 87 इंटू √3 3 लिख के देखो, ये 3 दूना 6, 3 9 27, तो बी सी बराबर 29 √3 आएगा। बी सी कितना है, 29 √3, यानी हम कह सकते हैं कितना आ गया, 29 √3। हमें बी सी मिल गया, अब हम बी ई भी निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा बताता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगले बने हुए त्रिभुज पूरे बड़के वाले में लेंगे, डी ई सी में, डी ई सी में, इसको लिख लीजिए, मिटाता हूं मैं इसे, इतना ये मिटाऊंगा जितना हल है, जल्दी लिखो। हो गया डन, आगे चलिए। चलिए इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे जैसे उसको कर रहे थे, एकदम सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। देखो बेटा आप त्रिभुज डी ई सी में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखो त्रिभुज डी ई सी में। देखो इसमें भी कोण सी बराबर कितना दिया है बबुआ, 30 अंश दिया है ना बेटा, 30 अंश दिया है। जो बच्चे कमेंट के पीछे पड़े हैं पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो, अच्छा है, कमेंट के चक्कर में ना पढ़ो, क्लास खत्म हो जाएगी कमेंट करना सब बताएंगे। नीचे नंबर चल रहा है उस पर संपर्क करो, कुछ भी कहना है, कमेंट के पीछे ना पढ़ो। चलो ठीक है बेटा, देखो ये सी 30 अंश आ गया। अब इसमें अगर आप गौर करो, अगर कोण सी पर बन रहा है, इसके सामने की भुजा लंब है, नीचे आधार है, यानी हमें लंब और आधार दिया है, लंब आधार tan में होता है और कोण का मान 30 है, तो हम लगाएंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब सामने की भुजा डी ई
आधार पूरा पूरा बेटा EC या फिर CE जो भी तुम चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा DE अपान CE। 37 का मान 1/√3 इक्वल DE का मान आप सबको पता है 87 आया था, तुम सब देख रहे हो 87 है, अपान CE। देखो भैया CE या फिर EC जो भी कहो इसे पढ़ लो। ये पूरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, हमें पूरा निकालना है, हम ये और ये जोड़ देंगे, ये और ये जोड़ देंगे, यानी BC में BE जोड़ देंगे ना भाई, सही बोल रहा हूं ना, BC में BE जोड़ देंगे। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर हमें सिर्फ BE निकालना है, अगर हमें सिर्फ BE निकालना है तो हम CE से BC घटा देंगे, ये भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में करेंगे, पहले तिरछा गुणा करो। तो CE बराबर हो जाएगा आपका 87 इंटू √3, यानी ये क्या आ गया आपका CE आ गया बेटा। तो CE इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी हमें CE या फिर EC मिल गया, हाँ पूरा पूरा बड़का वाला हमें मिल गया। अब हम एक काम कर सकते हैं, हमें ये पूरा पूरा मिल गया, इसे हम कह सकते हैं 87 √3, यानी ये पूरा पूरा हमें मिल गई पूरी पूरी, और ये भी मिली है। हमें ये निकालना है भैया BE, तो BE निकालना बेटा बहुत आसान है, आप यहाँ लिख लो। तो BE बराबर CE माइनस BC, ठीक है। CE से जब BC घटा दोगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये 87 √3 माइनस अभी अभी जो आया था 29 √3 ना, घटा लो 29 √3। देखो ये √3 वाला दोनों में समान है, इनके करड़ीगत जो है वो घट जाएंगे, हाँ 17 में से 9 गया 8 और 7 में से 2 गया 5, 58 आएगा। यानी 87 से 29 घटा लोगे बेटा तो 58 आएगा √3, ये आ गया आपका BE। और हमें क्या करना था, BE ही निकालना था, BE ही फाइंड करनी थी, है ना, ये आंसर आ गया। यानी हम कह सकते हैं BE कितना आ गया 58 √3। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। इस तरह से बेटा आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ भी कहना है, तो अब आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी ध्यान दीजिएगा, नजरें गड़ा के रखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अभी तक PVR स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि फ्री पढ़ सको घर बैठे। अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके पहले एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो देख लीजिए। अगर आप या आपके घर परिवार में रिलेटिव में कोई भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट लगवाना चाहता है तो एयरटेल के बारे में भूल कर भी मत सोचना, क्योंकि हमारे लगभग 11,500 यानी 11,316 रुपए का रिचार्ज 1 मंथ का, 1 ईयर का इनका होता है, 1 साल का मैंने करवाया। कोई भी प्रॉब्लम होती है, केबल वगैरह कट गई, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, इनकी कोई सुनता नहीं है, आप परेशान रहोगे, आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। इनके चक्कर में इनका इंटरनेट सही चले, इसके लिए आपको 1-2 कर्मचारी रखना होगा। तो ऐसा इंटरनेट क्यों यूज करेंगे भाई। हमारी इनसे बहुत बहस होती है, कुछ नहीं करते हैं, हमारे पैसे बर्बाद हुए। हमने कहा ठीक है, हम लोगों को जागरूक करेंगे, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। स्क्रीन पे देख लीजिए, मैंने लिखा है, हमारे लैंडलाइन नंबर भी आपको दिख रहे हैं, बैलेंस भी दिख रहा है, लगभग 8,500 से ज़्यादा बैलेंस अभी भी बचा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, तो मत यूज करना भाई कभी इसे।